तो ना एक बड़ा बेसिक सा थॉट है पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बस इसलिए शेयर कर रही हूँ। थॉट कुछ इस तरह है कि कभी भी किसी को कोई उम्मीद मत दो। जो काम आप नहीं कर सकते उसका वादा मत करो। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर किसी को दे दी तो आपकी दिलाई हुई दिलासा, आपकी दिलाई हुई उम्मीद से कोई मर तक सकता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि उम्मीद किसी को देना कितना खतरनाक हो सकता है। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी। अ, मैंने भी किसी के द्वारा सुनी थी, मैं आपसे शेयर बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी रिमाइंडर है ये विजडम। मैंने कहीं सुनी हुई थी, आपने भी सुनी होगी, मैं बस याद दिला रही हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार ऐसा व्यक्ति, काफ़ी वृद्ध, काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, सर्दियों के दिनों में सड़क पर बैठे हुए थे। ठंड से मानो कांप रहे थे वो। और उनके पास से एक कोई व्यक्ति गुजरता है। जब उनकी इस हालत को देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर है, वो ठंड से कांप रहे हैं, उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, ऐसा देखते हुए उनके हृदय में करुणा जाग उठती है। और वो व्यक्ति उन वृद्ध के पास जाते और बोलते हैं कि आप यहीं ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, मैं बस यूं गया और यूं आया, आपके लिए कंबल लेकर के आया, आप जाइएगा मत कहीं भी। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, हो सकता है 12-1 बज जाए रात का, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर और आपको कंबल दूँगा ताकि आप ये ठिठुरो नहीं सर्दी से। आप ऐसा आप कैसे रह रहे हो इतने दिनों से, इतनी ठंड में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? मैं यूँ गया, यूँ आया, अगर नहीं भी आ पाया, किसी चीज़ में उलझ गया, तो भी मैं आधी रात तक किसी भी हालत में कैसे भी करके मैं आऊँगा ज़रूर और आपको कंबल ज़रूर दे कर के जाऊँगा। वो वृद्ध व्यक्ति चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, ना ही प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि क्या ही प्रफुल्लित होने जैसा है इस कंबल पानी में। चुपचाप एक उम्मीद में, एक आस में बैठे रहते हैं। और जब वो व्यक्ति अपने परिवार में जाता है, अ, घुल मिल जाता है लोगों से, फैमिली में इंगेज्ड हो जाता है, अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उन सब बातों में वो एक कंबल देना भूल जाता है। और जब वो बाहर निकल कर देखता है, नेक्स्ट डे जब उसे याद आता है, जब वो उसी रोड से निकलता है जहाँ पर एक वृद्ध बैठे हुए थे, उस दिन वो उसे वृद्ध वहाँ पर बैठे हुए नहीं दिखे। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक जो वृद्ध कल बैठे थे, आज वो नहीं दिख रहे, वो कहाँ गए? तो लोगों ने बताया वो तो कल रात, पूरी रात ठिठुरते रहे, ठंड से कांपते रहे और उनका निधन हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि निधन ठिठुरने की वजह से नहीं हुआ, शारीरिक कमजोरी से नहीं हुआ, बुढ़ापे से नहीं हुआ। क्योंकि अगर निधन ठिठुरने की वजह से हुआ होता तो वो तो इतने दिनों से अकेले फुटपाथ पर बैठ रहे हैं ना, बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुर रहे हैं। निधन उस होप में ने कर दिया, उस उम्मीद ने कर दिया, उस उम्मीद जो आप उसको देकर के गए थे कि आप इतनी ठंड में अकेले बैठ कर ठिठुर रहे हो, कांप रहे हो, कैसे आप जिंदा हो, मैं अभी गया और अभी आपके लिए कंबल लेकर के आया। तो उस कंबल की उम्मीद ने उनकी उनसे सांसें छीन ली और वो तो उम्मीद देकर के भूल गए, लेकिन वो इंतजार करता रहा। बाकी रातों वो वृद्ध इसलिए जीवित रहे क्योंकि उन रातों में उन्हें किसी चीज का इंतजार नहीं था, आस नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, आशा ही नहीं थी कि कोई आकर के रहम करेगा या कंबल देगा। बिना आशा के वो आदमी इतने दिनों तक कड़ाकी की ठंड में जीता रहा। लेकिन एक आस ने, एक उम्मीद ने उसको तोड़ दिया। ये उम्मीद, ये इंतजार, ये आशा किसी की जान तक ले सकती। कई बार हम बातों ही बातों में बहुत कुछ कह देते हैं, अरे तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मैं पीछे खड़ा हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब आप फ़ोन घुमाते हो तो आप पाते हो। यूं ही बोल दिया था शायद उसने, और आप उस आस में ही जीते रहे थे। आपने उस आस में ही न जाने कितना बड़ा रिस्क ले लिया। अब आप एकदम अकेले हो। तो मैंने ये सीखा है कि अगर आप कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते तो मत बोलो यार, उम्मीद में मत दो, आशा मत दो किसी को। वो मत बोलो जो आप नहीं कर सकते। प्रॉमिसेस मत बनाओ फेक। अगर आपको कुछ करने का मन है किसी के लिए, सचमुच हितैषी हो, आप चुपचाप करके चले जाओ, गायब हो जाओ।
ना ही श्रेय के भूखे रहो कि हाँ मैंने किया, अब तो ये मेरा मुझे अपना सगा मानेगा और मुझे ताउम्र याद रखेगा। ना तो ये राग का स्वयं के प्रति कि मैं कितना महान हूँ, मैंने इतनी दया करी, ये वाला लालच पालो। और ना ही किसी की जान लो ये फेक प्रोमिसेस करके, या फिर आप अगर इतने सीरियस नहीं हो, अगर आप भूल जा रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप भूल सकते हो किसी को जो आपने बोला है और कोई इंतज़ार कर रहा है। कोई भी एक एग्जाम्पल मात्र था, एक कहानी की एग्जाम्पल मात्र थी कि उम्मीद जान तक ले सकती है और लेती ही है। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट लव वाले रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है, जब कोई लड़की या लड़के पर भरोसा करती है, उम्मीद करता है, लड़का एक लड़की पर उम्मीद लगाता है, भरोसा करता है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो क्या साइकोलॉजिकल पेन होता है ना, कि आदमी ऑलमोस्ट मर चुका होता है या मर ही जाता है। आपने देखा भी होगा ब्रेकअप्स में और क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ इतनी छोटी सी टर्म है मेंटल हेल्थ, लाइक मेंटल हेल्थ डजंट इवन एग्जिस्ट, दिस टर्म डजंट इवन एग्जिस्ट। जो रियलिटी वो ये कि आदमी ऑलमोस्ट मर चुका होता है। तो ये जो फेक प्रोमिसेस है, ये जो होप है, ये जो उम्मीद है, ये जो हम बातें कर देते हैं, अरे मैं तुम्हारे साथ ताउम्र हूँ, ये हूँ, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, कुछ लोग इन बातों को के सहारे ही अपने जीवन को जीने लग जाते हैं, उन बातों को ही नींव मान लेते हैं, उन बातों के सहारे ही सपने देखने लग जाते हैं, उन बातों में ही जीवन ढूंढने लग जाते हैं। तो आपके द्वारा कही हुई छोटी सी बात हो सकता है किसी की उस पर सांसें बसती हो, तो मत छीनो उसकी उसके उससे सांसें। अगर आपने वो बात हवा हवा में कैजुअली कह दी कहने को कह दी, तो क्या बोल रहे हो, क्या प्रॉमिस कर रहे हो, बहुत सचेत रहो। आपको नहीं पता कि वो इंसान आपको भगवान मान रहा है मनी मन। मत किसी के मसीहा बनो। अगर आप के पास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसा हुआ है कि आप मसीहा नहीं बन सकते यार, अगर आप में ये थोड़ी सी बीमारी है, या आप थोड़े से केयरलेस टाइप से हो, बेपरवाह टाइप से हो, भूल जाने टाइप से हो, तो प्रॉमिसेस मत करो, आशा मत दो, उम्मीद मत दो। मत किसी को सांत्वना दिलाओ कि तुम साथ हो जब तुम नहीं हो सकते। मत बोलो, नहीं तो वो तुम्हारे सहारे पता नहीं क्या ही ना क्या कर बैठे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी किसी से वो मत बोलना जो तुम नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें साइड की चीज़ें, सारी चीज़ें प्रायोरिटीज़ है कि मैं भूल गया, ये फैमिली में फंस गया, ये उलझन, ये काम, ये जॉब, ये सब 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 सिर्फ बातें मात्र हैं। बेहद सजग रहो, किसी को भी झूठी उम्मीदें मत दो, झूठी होप मत दो, किसी की सांसें मत छीनो, किसी का मसीहा मत बनो, क्योंकि हम किसी के मसीहा नहीं हो सकते। अगर कुछ कर सकते हो किसी के लिए निस्वार्थ भाव से चुपचाप कर दो, बस कर दो, बोलो मत, बस इतना ही।